देखिए, आज मैंने कुपवाड़ा और बारामूला ज़िलों का दौरा किया और मेरे साथ डीसी साहिबान हैं, हमारे डिस्कॉम के एमडी हैं और हमने एक्शियंस, AEEs, AEs सबके साथ एक तफसीलान मीटिंग की। और मीटिंग के बाद हमने कुछ ऐसे अहम फैसलाजात किए जिनसे हमें उम्मीद है कि यहाँ बिजली की पोजीशन में बहुत बेहतरी आएगी। सबसे पहले तो जो डेलिना और मागाम है, हमारे 2 ग्रिड्स हैं, हमने इन ग्रिड्स को इस महीने के एंड तक मुकम्मल करने का और कमीशन करने का फ़ैसला किया। और जैसे ही ये मुकम्मल और कमीशन हो जाएंगे तो पूरे इलाके में हमारी सिस्टम स्ट्रेंथनिंग जो है हो जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली सप्लाई करने में काबिल हो जाएंगे। इसके साथ जो हमारे 12 लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन 12 में से 9 लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं इस महीने के एंड तक मुकम्मल हो जाएंगे, जिसमें क्रिटिकली ओवरलोडेड स्टेशंस हैं, उनकी सेग्रीगेशन और ऑगमेंटेशन है, जिसमें कुछ नए रिसीविंग स्टेशंस हैं, जिसमें कुछ कंडक्टरिंग है और इस सब से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है स्ट्रेंथन हो जाएगा। तीसरा, हमने एक और भी डिसीजन लिया कि जो हमारा हेरिटेज प्रोजेक्ट है, जो मोहरा हमारा हेरिटेज प्रोजेक्ट है बारामूला में, इसको हम रिवाइव करेंगे और वहीं पे हम 10.5 मेगावाट का एक स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है चालू करने की कोशिश करेंगे और हम ये ट्राई करेंगे कि इसकी अलॉटमेंट जो है अगले 3 महीने में मुकम्मल हो जाए। चौथा, हमने ये डिसाइड किया कि सरमा के मौसम में जो हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं उनका टर्न अराउंड टाइम जो है वो अर्बन एरियाज़ में 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लेसमेंट हो और जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें 48 घंटे के अंदर रिप्लेसमेंट हो। और हमने ट्रांसफार्मर्स की रिपेयर, रिप्लेसमेंट, बफर स्टॉक के बारे में काफ़ी सारे ऐसे फ़ैसला किए जिससे आवाम को बहुत सहूलियत मिलेगी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पिछले 1.5-2 साल में बिजली महकमे के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो हमने 3 इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं। सबसे पहली चीज़ हमने जो की है, हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन किया है। इसमें हमने क्रिटिकली ओवरलोडेड स्टेशंस जो हैं इनको ऑगमेंट किया है, सेग्रीगेट किया है। हमने जो अपने ट्रांसफार्मर्स हैं उनको रिप्लेस किया है, अपना बफर स्टॉक बनाया है और जो हमारे सब ट्रांसमिशन लेवल पे और इवन ट्रांसमिशन लेवल पे हमने बहुत सारी जो है ग्रिड्स की स्ट्रेंथनिंग, ऑगमेंटेशन, नई क्रिएशंस जो है की है। और हमें उम्मीद है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों लेवल्स पे हमारी जो सिस्टम स्ट्रेंथनिंग है उसका नतीजा ये हुआ है कि इस साल हम औसतन एवरेज पिछले साल के मुकाबले 15 से 18% ज़्यादा बिजली हर एरिया में सप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे ट्रांसफार्मर डैमेजेस का रेट भी कम हुआ है और ऑन एन एवरेज हर एक इलाके में हमारा कर्टेलमेंट शेड्यूल है कम हुआ है। जैसे पिछले साल अगर हम किसी इलाके में 8 घंटे कर्टेलमेंट करते थे तो हमने इस साल उस कर्टेलमेंट को कम से कम 1 घंटा कम करने की कोशिश की है। हमें एहसास है, जहाँ तक डिपार्टमेंट का सवाल है, हमें एहसास है कि लोगों की मुश्किलात जो है अभी भी हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हर तरीके से, हर मुमकिन तरीके से, चाहे न्यू क्रिएशन हो, चाहे सिस्टम स्ट्रेंथनिंग हो, चाहे प्रोजेक्ट्स हों, हम ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने सिस्टम में इतनी काबिलियत ला सकें कि हम 24/7 बिजली सप्लाई करने की पोजीशन में आ जाए। एक अपील मैं ज़रूर करना चाहूँगा आपके ज़रिए से, और वो अपील मैं ये करना चाहूँगा कि जिस तरह डिपार्टमेंट की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि हम अपने सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग करें, हम कस्टमर्स को बेटर से बेटर सर्विस दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक कॉल सेंटर शुरू किया कंप्लेंट्स लेने के लिए। उसी तरह अगर डिपार्टमेंट को ये आपकी लोगों की खिदमत करनी है, सेवा करनी है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बिजली फ़ीस जो है लोग भरें। और खुसूसी तौर पे मैं अपील करूँगा कि जो इनएफिशिएंट हीटिंग डिवाइसेस हैं, इनएफिशिएंट बॉयलर डिवाइसेस हैं, जैसे नाइक्रोन डिवाइसेस हैं, जैसे इनएफिशिएंट हीटर्स हैं, बॉयलर्स हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। वक्त पे अपने बिजली की फ़ीस दें, क्योंकि जो हमें बिजली ख़रीदनी पड़ती है हमें इसकी पेमेंट जेनकोस को करनी पड़ती है और अगर हम वक्त पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो हमें उसका 18% इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसलिए अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली सप्लाई करनी है तो ये भी ज़रूरी है कि हमारे पास मुकम्मल रेवेन्यूज़ आएँ ताकि हम उन रेवेन्यूज़ को जेनकोस को देके ज़्यादा से ज़्यादा बिजली खरीद पाएँ। आवाम और इंतज़ामिया के ताउन से, मुश्तरका एफ़र्ट से मुझे उम्मीद है कि हम बिजली के निज़ाम में बहुत ज़्यादा बेहतरी ला भी रहे हैं और भी बेहतरी ला पाएँ।